हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स। और मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक परफेक्ट दिन, बेहतरीन दिन रहा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है वो टारगेट्स थे, अचीव हुए। और जो जो चीज़ें मैंने आपको वीकली वीडियो और डेली वीडियो बताई थी वैसे ही मार्केट चली। काफ़ी इवेंटफुल था, लेकिन ये कि काफ़ी प्रॉफिट रहा, खासकर उन लोगों का जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पता चलो कि टोटली फ्री, 100% फ्री है। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है। और इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, इट्स अ लर्निंग बेस्ड ग्रुप, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। आप इस ग्रुप के अंदर बहुत सारा कुछ लर्न कर सकते हैं अर्निंग के साथ साथ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि फॉरेक्स की फील्ड है, विदाउट लर्निंग जो है वो मामलात आगे नहीं चलते हैं। जितने मर्जी अच्छे सिग्नल्स आप ले लें। दूसरी बात ये होता है कि सिग्नल्स जो मोस्टली ग्रुप्स हैं, पेड ग्रुप्स भी हैं, अगर आप उनके सिग्नल्स भी आप देखते हैं तो कोशिश तो उनकी यही होती है कि वो ज़्यादा करेंसी बेस के सिग्नल्स दें और जो गोल्ड और ऑयल और जो वॉलेटिलिटी वाले सिग्नल्स हैं वो ना दें। और उनके सिग्नल्स भी काफ़ी 20 30 40 पिप्स के उनके TP1 होते हैं। इस किस्म के मामलात होते हैं। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड सिचुएशन नहीं होती। तो लेकिन ये कि बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कम से कम जो है वो 100 150 पिप्स का TP दिया जाए। और मेरा मानना ये है, ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता रहता हूँ हमेशा, कि अगर किसी को अमीर होना है, किसी को फॉरेक्स में अगर असल कमाना है, तो फिर आपको ऑयल और जो है वो नास्डैक, इसके ऊपर लाजमी ट्रेड करनी पड़ेगी। क्योंकि ये पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये फिर इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। और हमेशा जिस तरह बात की जाती है कि अगर फॉरेक्स की फील्ड के अंदर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि रियलिस्टिक प्रॉफिट्स जो होते हैं वो वीकली 20 मंथली जो है वो 30 40% के हिसाब से ही चलते हैं। इससे ज़्यादा चलते नहीं हैं। जो बात करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल और ट्रिपल और ये और वो सारा, ये आप गैम्बलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग होती है। इट इज़ नॉट अ सेफ ट्रेडिंग, इट इज़ नॉट द रियल वे टू ट्रेड। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको OctaFX एक्सेस के ऊपर हमारे अभी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और वंस यू डू दैट तो आप उसमें डिपॉजिट करके, वहाँ पर ट्रेड करके, तो आप उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। सवालात, नॉलेज, चीज़ें, टीए, हर चीज़ वहाँ शेयर हो रही होती है। और उसके अलावा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी OctaFX और एक्सनेक्स यूज़ करते हैं तो आप हमारे IB लिंक के साथ जुड़ सकते हैं। लाइव चैट पे जाके IB चेंज कर सकते हैं। IB नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और फर्दर गाइडलाइन ले सकते हैं। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं जी। गोल्ड जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जो रेंजेस बताई थी कि 36 37 से ले के जो है 47 48 का जो एरिया है, इस सेलिंग एरिया है। और वही हुआ जो है सुबह के टाइम पे जो है वो। और मैंने कहा था कि सुबह के टाइम मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकती है, तो मार्केट बुलिश रही। और जो है वो, लेकिन वही बात है कि जो एरियाज़ मैंने बताए थे वहीं से रिजेक्शन आई। उसके बाद दोबारा से जो है वो ग्रुप के अंदर मैंने यही बात कही कि जो है 27 से लेके 31 32 का जो एरिया, ये बाइंग एरिया है। इसके अंदर आप बाइंग की एंट्रीज लीजिए। और उसके बाद फिर M फॉर्मेशन, सिंपल तरीन फॉर्मेशन थी कि हमारे जो न्यूएस्ट मेंबर थे ग्रुप के, उन्होंने भी फॉर्मेशन बना दिया कि जी ये चीज़ बनने जा रही है और यहाँ से हम ट्रेड लेंगे। तो दैट वाज प्रीटी सक्सेसफुल एंड दैट वाज प्रीटी इजी। और मुझे भी काफ़ी खुशी मिलती है कि जब कोई हमारे न्यू ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं और उसके बाद ट्रेड पैटर्न बना लेते हैं और अच्छी ट्रेड ले लेते हैं। तो हैट्स ऑफ टू दोज वन के जो मेहनत कर रहे हैं और उस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। दूसरा जो है वो ऑयल हो गया, नास्डैक हो गया। नास्डैक भी थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट रहा। और 4 आवर का जो हायर हाइज और लोअर हाइज का जो चैनल बना हुआ था वो मेंटेन रहा। और बाइंग का जो एरिया, वही बार बार मैं आपको बात कर रहा हूँ कि 10,750 से 10,850 ये एक बाइंग एरिया है। 10,700 से नीचे डेली की क्लोजिंग, दैट समथिंग जो है ना काफ़ी मुश्किल और ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन यह है कि जो है वो थोड़ा सा ज़रा मामला बुलिश साइड के ऊपर भी रहा। काफ़ी ऊपर के इसने नंबर्स हिट किए। और 4 आवर के ऊपर जो क्लोजिंग थी वो हायर हाई की भी नास्डैक ने दी। ऑयल एक और हमारा परफेक्ट दिन रहा। ऑयल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऊपर जाएगा और 4 आवर के ऊपर डबल टॉप बनेगा और सेलिंग आएगी और सेलिंग, बेहतरीन सेलिंग आई।
उसका फंडामेंटल रीज़न मैंने आपको बता दिया था कल की वीडियो को, बड़ा अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल सिंपल तरीन ऑयल की ट्रेड थी और वही ट्रेड मैकेनिज्म रहा और एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट। एक्स्ट्रॉर्डनरी मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ कि ये ऑयल और जो है वो नैस्डैक आपको 300-400 पिप्स का प्रॉफिट माठे से माठे दिन भी दे देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा दिन रहा हमारे पास। ऑयल का 76.8 तक का जो एरिया है वो हमारा था, ऑल दो के 76.20 का था कि मुझे जो है वो TP2 हमारा होना चाहिए था। 4 आवर के ऊपर एम पैटर्न बना हुआ है, एम पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है और लेट्स सी कि आगे उसका क्या होता है, मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। करेंसी पेयर्स में मैंने आपको बात कही थी कि USD कैड जब बाई की तरफ रहिएगा, ऑल दो कि मेरा था कि शायद ये 1.345 तक का एरिया ज़रूर टच करेगा, वो नहीं होगा। दूसरा, कल मैंने वीडियो में कहा था कि DXY को मार ज़रूर पड़ी है, लेकिन DXY इज़ गोना गेट स्ट्रॉन्गर, और वही हुआ। वही हुआ। जिन्होंने DXY के ऊपर ट्रेड लिया, XNEX के ऊपर DXY की ट्रेड हमारे बहुत सारे लोग लेते हैं और DXY प्रूव्ड जो मैंने आपको बात कल कही थी वैसे ही रहा, और DXY ने जो है वो ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट अच्छी दिखाई और अच्छा जो है प्रॉफिट वहाँ पर अर्न किया और स्ट्रॉन्गनेस दिखाई। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो इसमें जो गोल्ड है, इट इज़ सर्टेनली बुलिश। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल, क्योंकि जो है वो सबसे ऊपर FOMC मिनट है। लेकिन अब जो इशू आया है जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है, और नैस्डैक ने भी जो बेरिशनेस दिखाई है थोड़ी बहुत, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बैक ऑफ द माइंड ये है कि जो कंसेंसस डेटा है फॉर NFP नंबर्स वो 360 के है। तो दिस मीन्स कि जी लेबर मार्केट इज़ एक्सट्रीमली टाइट राइट नाउ, और लेबर मार्केट ईज़ ऑफ नहीं हो रही है। इतने ज़्यादा जो है वो एक्शंस और वो लेने के बावजूद ईज़ अप नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से FOMC का जो मिनट है उसमें द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि शायद ये काफ़ी ज़्यादा हॉकिश टोन इख्तियार की जाएगी। तो और फेब में वही बात है, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, खाड़ दूंगा, और चीज़ें जो है ना वो रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट शायद ये बात की जाएगी। तो उसके तनाज़ुर में देख लेते हैं कि जी क्या वाकई ही ऐसा होगा और क्या नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो गोल्ड है वो थोड़ा सा बेरिश रहेगा स्टार्ट में, और 1825 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा मामला ठंडे रहेंगे, लेकिन ऑन द सेल साइड रहेगा, बिकॉज द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि शायद FOMC के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। लेकिन मैं बताना चलूँ कि फेडरल रिज़र्व के पास जो है ना वो सिर्फ आप समझ लें कि फेब का ही एक मौका है जिसमें को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रेट का एक डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी 50 बेस पॉइंट से ज़्यादा की कहानी नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट। बातें ज़रूर हो सकती हैं, बातों की वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है, लेकिन जितना मर्जी नीचे आए उसको बाय कीजिए। 1815 तक का लेवल अगर FOMC के बाद भी अगर आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ गोइंग टू गिव यू बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1825 की एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के अंदर। अगर वो टूट भी जाती है 1815 से लेकर 1825 तक, ये मेरा बाइंग एरिया रहने वाला है गोल्ड के अंदर। और हाँ, साइडवेज ही रह सकती है मार्केट, ऊपर की तरफ से 50-51 की रेजिस्टेंस रहेगी, लेकिन वही चीज़ है कि FOMC में जो अगर थोड़ी बहुत एग्रेसिव पॉलिसी रही, वो नीचे की तरफ आई मार्केट और फिर दोबारा ऊपर को जा सकती है। ऑयल की बात करते रहे हैं, ऑयल जो है वो 75 को टच होने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और ज़्यादा अगर प्रेशर लगा तो 74.5 भी जा सकता है। तो और अगर ऊपर कहीं आपको मिलता है 78.6 के पास, और 78.60 के नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन क्लोज होगी, तो वहाँ से आप सेलिंग ऐड 78.6 करिए, तो आप उसको सेलिंग ऐड ऑन कर सकते हैं टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 74.5। ये हो गया ऑयल की सिंपल तरीन ट्रेड्स हैं। 72.6 के ऊपर ऑयल की एक तगड़ी सपोर्ट मौजूद है, और वहाँ से एक दफ़ा आपको वहाँ का अगर आप TP1 लगाते हैं उसके बाद दोबारा आपको एक दफ़ा ऊपर से सेलिंग का मौका दे सकता है ऑयल। तो 2 से 3 ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं ऑयल के बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नैस्डैक नैस्डैक भी इंतज़ार में है। नैस्डैक बेसिकली आई एम टेलिंग दैट नैस्डैक इज़ शोइंग सम बुलिश रेजिलियंस, और एफओएमसी के बाद नैस्डैक थोड़ा बहुत बुलिशनेस दिखा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ज़रा नैस्डैक को वही चीज़ है कि 10,700 को मेंटेन रखना पड़ेगा। 10,700 से नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज अगर हो गई तो नैस्डैक कैन फेस लॉट ऑफ ट्रबल्स। लेकिन आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि जब जब जो है एफ ओ एम सी बैकफुट पे आएगा, फेडरल रिजर्व बैकफुट पे आएगा, तो नैस्डैक विल गेट सम सपोर्ट ओवर देयर। और अभी भी जो है वो 11,300 का लेवल एक दफ़ा टच होने के चांसेस लाजमी हैं नैस्डैक के, वरना अदरवाइज नीचे की तरफ भी अगर आप जाते हैं तो ये सपोर्ट एरियाज़ ही हैं। नैस्डैक का जो है वो 10,550 से लेके 10,750, ये जो 200 पिप्स का एरिया, क्योंकि 200 पिप्स नैस्डैक के लिए कुछ भी नहीं है। आज भी अगर आप देख लें ना करते भी 300 350 पिप्स की मूवमेंट नैस्डैक ने चुटकियों बजाते में दे दी है। तो यही चीज़ है कि नैस्डैक यहाँ से आप दोबारा बाय की पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा कोई तूफान नहीं आने वाला कि कोई नैस्डैक को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें रहेगा, प्रेशर के अंदर रहेगा। हाँ, ऑल्दो नैस्डैक हैज़ क्लोज्ड रेड, लेकिन रीबाउंड इज़ एक्सपेक्टेड, और एक तगड़ा रीबाउंड एक्सपेक्टेड है। अच्छा, नेचुरल गैस को मुझे अक्सर लोग कवर करने के लिए कहते हैं, तो नेचुरल गैस आज मैंने ग्रुप में थोड़ा सा कवर ज़रूर किया है। नेचुरल गैस के ऊपर 4 आवर की जो कैंडल है वो काफ़ी बुलिश क्लोज़ होने जा रही है, क्लोज़ हुई है, और यहाँ से एक रीबाउंड ज़रूर एक्सपेक्टेड है। दूसरी बात यह है कि 3 दफ़ा जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग जो है नेचुरल गैस दे चुकी है। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो दिस इज़ आफ्टर द थर्ड टाइम, देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हाँ शायद अब थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा। तो रिवर्सल कहाँ, 4.25 और 4.35 तक नेचुरल गैस का रिवर्सल आ सकता है, लाजमी आ सकता है। ये हो गई बात, और करेंसीज की बात कर लेते हैं। यूएसडी कैड है अगर तो, हाँ अच्छा, डी एक्स वाई का 104.75 से लेके 105.4, ये जो एरिया, ये एक सेलिंग एरिया है। यहाँ पर अगर 4 आवर कैंडल्स और रिजेक्शन कैंडल्स बनती हैं तो आपको सेलिंग का मौका लाजमी मिलेगा। हाँ, अगर आफ्टर एफ ओ एम सी जो है वो, और इवन के आफ्टर एफ ओ एम सी भी एक दफ़ा ऊपर पंप मार के तो मार्केट नीचे को जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये रेजिस्टेंस एरिया है डी एक्स वाई का। तो डी एक्स वाई को आप सेलिंग पोजीशन यहाँ से एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऊपर के एस एल के साथ आपने अगर इसको एस एल देना भी है तो 105.95 का आप एस एल दे सकते हैं, और ये अच्छा आपको यहाँ से सेलिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो दूसरी जो है बात करेंसी की बात करते हैं, यूएसडी कैड जो है वो थोड़ा बहुत आप जैसे कहें कि जब डी एक्स वाई डाउन जाना शुरू होगा, 137.1.375 का जो एरिया वो एक रेजिस्टेंस एरिया, अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, और यहाँ से आप सेलिंग पोजीशन अच्छी ले सकते हैं। यूएसडी कैड आपको यहाँ से अच्छी सेल पोजीशन देगा ही देगा, चाहे हालात जो मर्जी हो, चाहे मामला जो मर्जी, चाहे एफ में जो मर्जी कहा जाए, बट दिस इज़ द एरिया वेयर यू कैन अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन डी एक्स वाई, ऑन यूएसडी कैड। जी बी पी यूएसडी मैंने आपको बता दिया था कि काफ़ी है, बहुत सारे लोग उसको बाइंग की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह दिया था कि जी ये सेलिंग की तरफ जाएगा, और शायद लास्ट वीक मैंने आपको इसकी सपोर्ट का 1.195 बताया था, और 1.195 से नीचे 4 आवर कैंडल कोई भी कल ओपन और क्लोज होगी तो नेक्स्ट टारगेट को भी 1.17। लेकिन यही बात है कि अगर ये आज होल्ड कर जाता है तो फिर ऊपर के टारगेट्स आएंगे, क्योंकि एफ का अगर प्रेशर आज जो भी करेंसी होल्ड कर गई और अपना आप उसने ना छोड़ा, चाहे यूरो चाहे जीबीपी हुआ, तो उसके बाद दे हैव अ लॉट ऑफ वेज टू गो अप, आई एम टेलिंग दैट। ओके जी, ये सारा कुछ कवर कर दिया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी डिटेल में कवर किया है। कल इंपॉर्टेंट डे है, तो मॉर्निंग के अंदर बहरहाल आपको बहुत सारे चीज़ों में मार्केट स्लो नजर आई, क्योंकि जब एफ का लोग इंतज़ार करते हैं, लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो वो स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। तो स्कैल्पिंग के भी, लेकिन मैंने आपको साइड्स लेवल बता दिए किस लेवल के अंदर स्कैल्पिंग करनी है। और स्कैल्पर्स हमेशा नुकसान कहाँ पे करते हैं, जब टीपी अपना छोटा रखते हैं और एसएल अपना बड़ा रखते हैं। सो डोंट डू दैट। अगर आपको 30-40 पिप्स चाहिए तो फिर एसएल भी 30-40 पिप्स से ज़्यादा ऊपर ना जाने दीजिएगा। 30-40 पिप्स में वो 1-2 ट्रेड में आपकी कवर हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। अगर आपको काटनी पड़ जाती है ट्रेड और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे लेते हो तो इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको एंट्री अपनी सही जगह पर लेनी है, दैट थॉट प्रोसेस के साथ लेनी है, सोच के लेनी है।
ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे और प्रॉफिट बनाए रखें। और प्लीज़ कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल, और कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच।